12 तारीख को क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद मनोज झा जी हैं। यही सवाल, क्योंकि सबके जहन में एक ही चीज़ है कि 12 तारीख को कुछ होने वाला है। आपके नेता ने कहा खेल अभी बाकी नहीं। मेरे नेता के बयान को आप लोग च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं। मेरे नेता ने कहा, उस बयान के माध्यम से एक संदेश दिया जो बिहार के लोगों तक पहुंचा, संभवतः आप लोगों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में नहीं था, सड़क से संघर्ष किया, दवाई कमाई के लिए, नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य वगैरह वगैरह। 17 महीने सत्ता में रहे। हमने एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने इस तरह की पहलकदमी कभी नहीं की थी, उनसे करवा लिया। लाखों लोगों को रोजगार मिला। नतीजा यह है कि दिल्ली में भी मैं किसी को कह रहा था परसों कि पत्रकार बंधुओं से ही पूछा कि आज बिहार अगर आप जाएं, आप पूछे कि नौकरी का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा तेजस्वी। इससे पहले कि मैं कहता, वो पत्रकार बंधु खुद ही कह गए। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी का नाम लेंगे तो क्या बोलेंगे लोग। मैंने कहा आप ये मत बोलिए वो क्या बोलेंगे, मैं नहीं सुनना चाहता। अब वही उन्होंने बात उस दिन कही थी कि मैं मेरी भूमिका अब अलग है, लेकिन मैं उस एजेंडे को बिहार की का पर्यायवाची बना दूंगा, बिहार की राजनीति का पर्यायवाची बना दूंगा। 17 महीने में देखिए बिहार की चर्चा किन चीजों के लिए हुई। नौकरी नौकरी नौकरी, अस्पताल, काया पलट, ये उपलब्धि है। इसी उपलब्धि को उन्होंने कहा था कि इस खेल को मैं छोड़ूंगा नहीं। 12 तारीख को यानी सदन में विश्वास मत हासिल करने के नीतीश कुमार, कोई खेला नहीं होने। आंकड़े हैं उनके पास, उन्होंने 128 का दिया है ना माननीय महामहिम गवर्नर साहब को, आंकड़े हैं उनके पास। आरजेडी तो बहुत खामोश है, आप लोग भी शांत हैं, तेजस्वी यादव खुद नहीं कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर हलचल क्यों है? जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो हैदराबाद क्यों भेजे? मुझे देखिए, ये सवाल अभी झारखंड में आप सबने देखा। मेरा सीधे कि ये सवाल जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के पास। आपने इसका रास्ता बदल के मेरे पास पहुंचा दिया। आपके सहयोगी? हाँ, मेरे सहयोगी हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिया होगा। मतलब कोई टूट का ऐसा कुछ नहीं ना, जो जहां वहां है। बीजेपी आज दावा कर रही है कि जो लोग कहते हैं खेला अभी बाकी है, उनके पार्टी के भी विधायक, कितने दावों में सच्चाई वही बताएंगे, कि आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक उनके साथ हैं, खेला उधर होना बाकी। अब हमारे नेता ने तो खेला का ये मतलब कहा ही नहीं था, कभी नहीं। हम तो 20 के चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने कोई प्रयास नहीं किया। हम जानते हैं कि मैंडेट अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो हमारी लड़ाई फिर सड़क पर भी होगी, सदन में भी होगी। बीजेपी वाले जो कहें उनको उनकी भाषा भाव मुबारक। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यानी कि 12 तारीख को जो कुछ होना हो सदन में हो, आप लोग उस भूमिका में नहीं रहे? कतई नहीं। क्यों क्यों रहना है? किसी भी खेल में आप लोग नहीं? कहीं नहीं। वो खेल नौकरी वाला, उसके लिए दबाव चलता रहेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने जो उन्होंने नींव रखी थी इंडिया गठबंधन की, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब तो प्रधानमंत्री से वो कल मिलेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे, तो ये लगता है कि थोड़ा सा इतिहास नहीं असर क्या होगा। इतिहास का ऐसा क्षण है, वो मैं बार बार कहता हूँ। बचपने में कहानी पढ़ी थी सुदर्शन की, हार की जीत, बाबा भारती, खड़क सिंह, वो घोड़ा, वो कहानी पर बस याद आती है। लेकिन हम शुभकामनाएं देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी इच्छा से निर्णय ले सकें हमेशा। बीजेपी कह रही है आप लोग टेंशन में हैं, नीतीश जी जब मिलेंगे। पता नहीं कोई थर्मोमीटर रखा हुआ है क्या बीजेपी वालों ने? मैं कल्पना करते हैं, अरे मोदी जी से लगातार उनकी वैचारिकता से कौन लड़ रहा है? राजद। मोदी जी ने, लालू जी और तेजस्वी जी। मोदी जी ने कहा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है होने नहीं देंगे, जिन्होंने किया है वो लौटाएंगे। अच्छा, अजीत पवार का क्या करेंगे? भोपाल में गरज रहे थे और 72 घंटे के अंदर गलबहियां लेते हुए गुलदस्ता लेते देते तस्वीर। ये तो नहीं होगा ना कि मेरा भ्रष्टाचार शिष्टाचार और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। एक नजर रखिए प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, और स्मरण रखिए जब इस पद पर नहीं होंगे तो लोग कैसे याद रखें। रावण जेवनी कोर्ट में पेशी है, मानते हैं ईडी को लेकर क्या ये रूटीन इस तरीके से? आप लोग बेकार ईडी वीडी कहते हैं, मैं तो ईडी वीडी कहता ही नहीं। अब तो मैं खुलकर बीजेपी बोलता हूँ। बेचारे ईडी के अधिकारी परेशान हैं, कहते हैं, कई मित्र हैं अपने, कहते हैं यार अति कर दिए इन लोगों ने। मांझी जी का क्या होगा? बेचारे परेशान।
नहीं, देखिए, वो उनके दल का मामला है, उनके गठबंधन का। बस मुझको एक पीड़ा जरूर हुई मुझको जब उन्होंने शायद वजीरगंज में कहा, और मैं मानता हूं कि हाशिए के समूह से जो लड़ करके अपनी जगह बनाते हैं, क्यों उनको उन्हीं महकमों में रखा जाए, अनुसूचित जाति कल्याण, समाज कल्याण। ये मैं समझता हूं कि ये सबके लिए एक संदेश है, और बाकी उनके दल का आंतरिक मामला है। ये मनोज झा हैं जो बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और उन्होंने कहा कि खेला, जिस खेले के तरफ बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं, दरअसल खेला उस तरफ नहीं है। अगर खेला होना भी होगा तो वो जेडीयू वाले बताएंगे, बीजेपी वाले बताएंगे, इस खेल में आरजेडी कहीं शामिल नहीं है। भले तेजस्वी यादव ने एक मैसेज देकर खलबली जरूर मचा दी है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।